क्या आपने कभी नोटिस किया, जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल से आते ही टीचर्स की, फ्रेंड्स की सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता देते हैं, मगर यही बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे बातें कम हो जाती हैं और ज़्यादातर बच्चे चुप रहने लगते हैं। जब माँ बाप बच्चों से कुछ पूछते हैं तो ज़्यादातर बच्चे हाँ या ना में जवाब देते हैं, और ज़्यादा प्रेशर में कुछ पूछा जाता है तो ज़्यादातर बच्चे अपने मम्मी पापा से बातें छुपाते हैं। आखिर बच्चे झूठ क्यों बोल रहे हैं, बातें क्यों छुपा रहे हैं? क्या गलती बच्चों की है या हम अनजाने में कुछ गलत कर रहे हैं? बच्चों की बात छुपाने का सबसे पहला कारण होता है डर। डर मार का नहीं होता, डर होता है डांट का। बच्चों से अगर कोई गलती हो जाती है तो वो सोचते हैं अगर यही बात मम्मी पापा को पता चल गई तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे और मेरे को डांटेंगे। इसीलिए बच्चा बातें छुपाने लगता है। बच्चा बातें छुपाता है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा गलत है। बच्चा बातें छुपाता है क्योंकि वो आपके रिएक्शन से डरता है। नंबर 2, हम सुनते कम है, बोलते ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हमें अपनी हर बात बताना चाहता है और बता भी रहा होता है, मगर उसकी बात पूरी तो होती नहीं है और हम लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। हम क्या कमेंट्स करते हैं, हमें तो पहले ही पता था, तू ऐसा कर ही नहीं सकता, तू पागल है, तेरे अंदर तो समझदारी नाम की चीज़ नहीं है, तेरे से तो बहुत अच्छे बच्चे हैं इस दुनिया में, तू किसी लायक ही नहीं है। बस जब हम ये कमेंट्स करते हैं ना तो ये सारे कमेंट्स बच्चे के दिमाग पर जाकर लगते हैं और बच्चा सोचता है मम्मी पापा से जाकर कोई भी बात बताने का फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वो चुप रहना शुरू करता है और अपनी सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर करना शुरू कर देता है। बच्चों की झूठ बोलने का नंबर 3 कारण, माँ बाप हम यानी बच्चों की कंपेयर करते हैं और बच्चों के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। अगर बच्चे कहीं कुछ कम कर लेते हैं, जैसे गेम्स में बच्चे कम कर पाए, पेपर्स में नंबर कम ले आए, और जब हमें पता लगता है तो हम अपने बच्चों की तुरंत दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। देखो शर्मा जी का बेटा कितने अच्छे नंबर लेके आया है, देखो वो मेडल लेके आया है। और जब हम ये कंपेयर करने लगते हैं तो ये सारी बातें बच्चा बड़े ध्यान से सुनता है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है तो वो बच्चा आपसे कोई भी बात अपनी शेयर नहीं करता, और जब आप दबाव डालकर उससे पूछती हैं तो बच्चा झूठ बोलता है, और साथ साथ बच्चा आपसे भावनात्मक रूप से भी धीरे धीरे कटने लग जाता है। अब मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ जो शायद आपके घर में भी कभी ना कभी हुई होगी। जब आपका बच्चा छोटा था तो आपको स्कूल से आते ही सब बातें बताता था, टीचर्स ने क्या कहा, फ्रेंड्स ने क्या कहा, कौन सा खेल खेले और दिन भर क्या क्या हुआ। आप भी खुश होकर मुस्कुराकर बच्चे की हर बात को बड़े प्यार से सुनते थे और खुश होते थे कि मेरा बच्चा मेरे को सारी बातें बताता है। हाँ, सच में आपका बच्चा आपको सब कुछ सच सच बता रहा था। लेकिन एक दिन स्कूल से आने के बाद आदत के अनुसार आपके बच्चे ने आपको बताया कि मम्मी आज हम क्लास बंक करके फिल्म देखने गए थे, बहुत अच्छी फिल्म थी, वहाँ हमने पार्टी भी की, बड़ा मज़ा आया। ये सुनते ही आपकी मुस्कुराहट गायब हो गई। आपने बच्चे के ऊपर गुस्सा किया, उसको डांटा और यहाँ तक बोल दिया कि तुम तो आवारा हो गई हो। बस उसी दिन से बच्चे ने चुप रहना शुरू कर दिया, और जब कभी आप उससे कुछ पूछने की कोशिश करते तो बच्चा हाँ या ना में जवाब देता। कुछ दिन बाद बच्चे के बैग से आपको एक सिगरेट मिली। आपने बच्चे से पूछने की बजाय बच्चे के ऊपर चिल्लाना शुरू किया। बच्चे ने आपको सच बताते हुए कहा कि मम्मी मेरे दोस्त सिगरेट पी रही थी, उन्होंने मुझे भी पीने के लिए दी, मगर मैंने नहीं पी, मैंने अपने बैग में रख ली। मगर आपने उसकी बात को सच नहीं माना, आपने उसे झूठा कहा और जो कुछ ना कहना चाहिए था वो भी आपने गुस्से में उस बच्चे को बोल दिया। उस दिन के बाद आपके बच्चे ने आपको कुछ भी बताना बंद कर दिया। वो बाहर खुश रहता है, अपने दोस्तों से हर बात शेयर करता है, लेकिन जैसे ही घर में आता है वो शांत हो जाता है और बिल्कुल चुप रहता है। आप कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि इस पूरे सिलसिले के पीछे कारण क्या था। इस कहानी में बच्चा दोषी नहीं है, गलतियां बच्चों से नहीं बड़ों से भी हो जाती हैं। जिस दिन बच्चे ने आपको सब कुछ सच सच बताया, अगर उस दिन आप बच्चे को डांटने की बजाय प्यार से समझा देते कि बेटा आज तो आप फिल्म देख आए हो, मगर आगे से ऐसी गलती मत करना, जब आपको फिल्म देखनी हो तो आप हमारे साथ चलिए या आप अपने दोस्तों के साथ भी
जाकर फिल्म देख सकते हैं। जब बच्चे के बैग से सिगरेट मिली तो आप बच्चे को डांटने और चिल्लाने की बजाय प्यार से समझाते कि बेटा स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदायक है, आप एक अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप उस दिन इस सिचुएशन को प्यार से हैंडल कर लेते तो आज भी आपका बच्चा आपको सब कुछ सच सच बता रहा होता। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको सच सच बताए तो आप इन 5 बातों को आजमाएं। नंबर 1, पहले बच्चे की बात को ध्यान से सुने, उसके बाद रिएक्ट करें। नंबर 2, बच्चे की गलतियों को क्राइम ना बनाएं। बच्चों को इस तरह समझाएं कि बच्चे अपनी गलतियों से सीखें। नंबर 3, बच्चों की कंपेयर ना करें। नंबर 4, बच्चों के फ्रेंड बने, उन्हें जज ना करें। नंबर 5, माहौल ऐसा बनाएं कि बच्चे सच बोलते हुए डरे नहीं। बच्चे आपसे बातें इसीलिए नहीं छुपाते कि बच्चे गलत होते हैं, बच्चे आपसे बातें इसीलिए छुपाते हैं क्योंकि बच्चे आपसे डरते हैं। एक बार अपने बच्चे को ये बोल दीजिए कि बेटा चाहे आपसे कोई गलती हो जाए या आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप सबसे पहले हमें बताना। जब आप ये कहकर अपने बच्चे के अंदर एक विश्वास जमा लेते हो तो आपका बच्चा सब कुछ आपको सच सच बताने लगता है। तो बताइए कि आपका बच्चा आपको सब कुछ सच सच बताता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।